हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया हो। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले एग्जांपल नंबर अपना 5 और एग्जांपल नंबर 6। अगर आपने लॉज पढ़े हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, तो ये तो हलवा लगेगा आपको, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है तो वीडियो बन के रखिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के, उसको जरूर देखो और फिर यहाँ पे कूद आओ, एकदम मजा आने वाला है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है फाइंड द एम। एम की वैल्यू, यहाँ पे एम क्या है, ये देखो एम है, ठीक है। ये इस एक्सप्रेशन में जो हमें दिया गया है, इसमें बस m निकालना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये आपको पता होना चाहिए। यहां पे देखो, ध्यान से अगर देखो, मैं मान के चलूं अगर आपको कुछ भी नहीं पता, क्या है, कुछ भी नहीं पता, बट इक्वल टू में अगर आपको कोई भी चीज दिया रहता है तो इसका मतलब क्या होगा, LHS और RHS, इतना तो पता होगा। यहां पे जो लिखा रहता है, ये जो पोर्शन लिखा रहता है, ये होता है हमारा RHS और ये होता है हमारा LHS, हाँ कि ना, ये LHS होता है LHS, हाँ कि ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अब देखो कुछ चीजें आप देखो, यहाँ पे देखो -3 दिया है, इधर भी -3 दिया है और इक्वल टू में यहाँ पे -3 दिया है। यहाँ पे सिर्फ एक टर्म यूज हुआ है, मतलब एक ही वैल्यू यूज है, ये -3 की एक्सपोनेंट दिया गया 7। तो आपको पता करना है यहाँ पे प्लस, यहाँ पे m की वैल्यू पता करना है। तो यहाँ पे क्या कोई फॉर्मूला यूज हो सकता है कि यहाँ पे अगर मैं कुछ अगर चाहूं तो यूज करूं कि ये चीज क्या हो जाए, ये चीज यहाँ पे भी -3 आए, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? ताकि देखो कोई क्वांटिटी है, अगर लिखा है a की पावर, अगर लिखा है यहाँ पे ऐसे लिखा है m लिखा है, a की पावर कह रहे हैं, एक्सपोनेंट लिखा है m, विच इज इक्वल्स टू, अगर a यहाँ पे दिया गया है, अगर a दिया गया है और फिर लिखा है वो 7 है, अगर लिखा है फिर दिया है, अगर 7 दिया गया है, तो अगर कह रहा है फाइंड m वैल्यू, फाइंड m वैल्यू, अगर ये कह रहा है तो याद रखो हमेशा कि ये भी a है, इक्वल टू में ये भी a है, तो इसके ऊपर जो यहाँ पे एक्सपोनेंट लगा होगा वही तो होगा ना, ये वाला ही वही तो होगा ना, यही m की वैल्यू यही होगी ना, क्योंकि ये a है, ये भी क्या है, क्योंकि इक्वल कह रहा है, इक्वल कह रहा है। यहां की क्वांटिटी अगर इक्वल है और यहां की भी कह रहा है इक्वल है, दिखा रहा है, तो इसका मतलब जो ऊपर लगी होगी वो भी तो इक्वल ही होगी ना। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7। तो हमें भी क्या करना है, ये जो a है यहाँ पे क्या है -3, तो हमको क्या करना है, सारा कुछ इसी तरीके से हमें बनाना है। एक यहाँ पे -3, इधर भी -3, तो हमको एक -3 लाना है, क्योंकि यहाँ पे -3। चलो करते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग अच्छे से यूज करते हैं, LHS। यहाँ पे देखो LHS, टेकिंग LHS कह सकते हो, टेकिंग LHS। अब इसको LHS लिखो, इक्वल टू में ऐसे लिखो -3, फिर ऐसे में लिखो m+1 इंटू में -3 क्या है, एक्सपोनेंट 5। यहाँ पे देखो क्या है, बेस सेम है, बेस सेम है, ऊपर एक्सपोनेंट डिफरेंट, तो लिखो a का एक्सपोनेंट m है, फिर इंटू a का एक्सपोनेंट n, जिसको हम लोग लिख सकते हैं a का m+n। तो यहाँ पे क्या करेंगे, -3 तो लिखोगे -3, एक्सपोनेंट क्या है m+1, इसको क्या करोगे, प्लस करोगे 5, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो, -3 +5 + 1 6, और ये हो जाएगा हमारा m, तो m+6 हो जाएगा। अब ये जो है ये क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगा। अब इसको इसकी जगह पे रख सकते हो, ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, -3m+6, ये इक्वल हो जाएगा। देखो हम लोग क्या किया, यही चीज तो इसके बराबर है, यही चीज तो इसके बराबर है, तो ये चीज हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए लिख देंगे विच इज इक्वल्स टू -3 का एक्सपोनेंट क्या है, 7। यहाँ पे भी -3, यहाँ पे भी -3, इसका जो एक्सपोनेंट है ये m+6 है, इसका एक्सपोनेंट जो है क्या है, 7 है। तो हम लोग क्या कर देंगे, फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 आ गया। अब अगर ये दोनों इक्वल है तो ये और ये भी इक्वल होगा, अगर ये इक्वल है तो इसका एक्सपोनेंट भी इक्वल होगा। बेस क्या है, यहाँ पे इक्वल में दिया गया है, ये हम लोग निकाल दिए हैं, अपना दिमाग लगा के हम लोग निकाल दिए कि बेस को हम लोगों ने इक्वल कर दिया, बेस को इक्वल कर दिया अपना दिमाग लगा के, तो अब ये क्या होगा, एक्सपोनेंट भी इक्वल होंगे। तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, m+6 विच इज इक्वल्स टू 7, ये हो जाएगा हमारा, ये 6 इधर चला जाएगा, तो ये प्लस में माइनस में जाएगा, 7 - 6 विच इज इक्वल्स टू, m की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, m की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1, तो आगे हमारा आंसर 1, m की वैल्यू आ गई हमारा 1, तो m की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 1, तो आप लिख लो m की वैल्यू आ गई 1। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं, बहुत सरल है, कुछ नहीं, बहुत ही पुद्दू सा है, तो उम्मीद करता हूँ आया होगा आपको, इसको रब कर दिया मैंने। अब देखो ये क्या है, ये लिया है 2/3 और ये हमारा दिया गया एक्सपोनेंट -2।
-2 एक्सपोनेंट दिया, ध्यान से देखो -2 एक्सपोनेंट दिया है। क्या दिया है? -2 एक्सपोनेंट। अरे क्या आपने ऐसा कुछ पढ़ा है क्या? ध्यान से, ऐसा कुछ पढ़ा क्या? मैंने पढ़ाया है। जैसे कि अगर आपको दिया है a और a का हम लोग का एक्सपोनेंट n दिया है, तो उसको क्या लिखा जा सकता है? अगर हमें इसे नीचे लेके आना हो, नीचे मतलब डिनोमिनेटर में, तो लिख सकते हैं a का एक्सपोनेंट माइनस में, साइन चेंज हो जाती है, माइनस में लिखोगे। और अगर आपको दिया गया है माइनस में दिया गया है, ऐसे दिया गया है, वैल्यू माइनस में दी गई है एक्सपोनेंट में, तो हम लोग इसको अगर पॉजिटिव में चेंज करना होता है तो इसको नीचे लेके चल जाते हैं डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाता है ऐसे। ऐसा कुछ पढ़े हो ना। अब ये जो हो a, वो होल नंबर भी हो सकता है और फ्रैक्शन में भी हो सकता है। फ्रैक्शन इन द सेंस, अगर ये जो अंदर वैल्यू दी गई है, अगर a बाई बी में दिया गया हो तो ये हमारा a बाई बी में हो जाएगा, ये हमारा a बाई बी में हो जाएगा। ये भी चीज़ अगर हमें माइनस में दिया गया हो, a जो हमें माइनस भी दिया हो, वो हमारा क्या है, किसमें, फ्रैक्शन में दिया गया। अभी ये होल नंबर में था या नेचुरल नंबर कह सकते हो, तो ये हो गया हमारा a बाई बी। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये जो ये चीज़ यूज़ हुई है, वही चीज़ हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, वही चीज़ हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, वही चीज़ हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा। अगर हम लोग इसको करना शुरू करें तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये क्या हो जाएगा। अगर हम लिखें तो हो जाएगा 1 में लिख सकते हो आप, 1 में लिख सकते हो इसको। ये नीचे चला जाएगा तो इसका आ जाएगा ये 2, ये 3, और ये क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 1 में हो जाएगा 2 का वो हो जाएगा हमारा ये 2 में लिख सकते हो, 3 का हो जाएगा ये हमारा 2 हो जाएगा, हाँ कि ना। अब ये 2 का पावर 2 क्या हो जाता है हमारा 4, तो लिखो 1/4 और डिवाइड में हमारा यहाँ पे लिख दो, डिवाइड में हमारा क्या, ये चीज़ हमारी बड़ी सी डिवाइड में लिखोगे और 4 ये क्या हो जाएगा, 3 का एक्सपोनेंट 2 है, मतलब वो हो जाएगा 9। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, सीधा ये चीज़ 9 हो जाएगी हमारी ऊपर, और ये आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 4 नीचे। ये कैसे आया, यहाँ पे देख रहे हो ना, 1 को डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 4/9 से, 1 को डिवाइड कर रहे हैं 4/9 से, ठीक है ना, 4/9 एक साथ है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये चेंज होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 9 ऊपर चल जाएगा, 4 ये नीचे, तो ये आ जाएगा 9/4। तो ये हमारा आंसर आ गया 9/4। उम्मीद करता हूँ कैसे आया, काफ़ी देर लिया बट कर सकते हो इस तरीके से। चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते थे, चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे डायरेक्टली, कैसे कर सकते थे, यहाँ पे माइनस का 2 दिया है, ठीक है, माइनस का 2 दिया गया है, तो आप क्या कर सकते हो, इसे ऐसे कर सकते थे, इसको ऐसे कर सकते थे, मतलब 2 का यहाँ पे आपको दिया गया है एक्सपोनेंट -2 दिया गया, और यहाँ पे 3 का एक्सपोनेंट क्या दिया गया, -2 दिया गया। इसको अगर आप सॉल्व करते तो आप फर्दर कर सकते थे, ये माइनस में दिया गया, आप पॉजिटिव में चेंज करते थे, मतलब इसे नीचे लिख सकते थे, तो ये क्या हो जाता, नीचे हो जाता, तो ये हो जाता 1/2 का हो जाता एक्सपोनेंट 2 नीचे आ जाता, और ये क्या है, पॉजिटिव में नीचे नेगेटिव में दिया है, हाँ कि ना, नीचे में, और इसे ऊपर ले लेंगे पॉजिटिव, ठीक है, तो इसका 3 का हो जाता है, ये हमारा 2 हो जाता। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको रब करें, चलो इसको आप सॉल्व करते हैं, क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा 2 का एक्सपोनेंट 3 का एक्सपोनेंट 2 है, तो ये हो जाता है 9, और 2 का एक्सपोनेंट 2 है, तो ये आ जाता है हमारा 4, हाँ कि ना। 3 × 3 9 हो गया, और 2 × 2 ये हो जाता है हमारा 4। तो उम्मीद करता हूँ आ गया। उस तरीके से भी कर सकते थे, इस तरीके भी कर सकते थे। तो एग्जाम्पल नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 6 भी हो गया। अब देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 7, वो वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ क्या यूज़ किया है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स का यूज़ किया है। इसको बहुत अच्छे से पढ़ना आप, ठीक है, कुछ पढ़ो ना पढ़ो, इस वीडियो को ज़रूर देखना जो मैंने बनाई है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की, ये बहुत ज़रूरी है आपको देखना। इस पूरे चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा मेन है वो ये है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आया होगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब अपना ख्याल रखना और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट रिवाइज करना मत भूलना। अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। अपना ख्याल रखना।